हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 3 जो कि है लेन देनों का अभिलेखन भाग 1, जिसमें कि आज हम लोग समझेंगे कि डिस्काउंट यानी कि कटौती से रिलेटेड जितने भी लेन देन होते हैं उनकी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। और इस चैप्टर की जितने भी पिछली वीडियोस हैं उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर कुछ लेन देन दिए हुए हैं डिस्काउंट यानी कि छूट से रिलेटेड, जिनकी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो फिलहाल सबसे पहले तो जब हम लोग छूट या डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री करते हैं उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि आखिर में छूट यानी कि डिस्काउंट क्या होता है, उसके टाइप कितने वो कितने टाइप का होता है, ताकि हम लोग को जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी हम लोग अपनी जर्नल एंट्री अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बहुत पहले ही अपने फर्स्ट चैप्टर में ही आपको बना करके बता चुके हैं, डिटेल में समझा चुके हैं कि छूट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, उसका लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए कि डिस्काउंट यानी कि छूट क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, ताकि आप इस जर्नल एंट्री को काफ़ी अच्छे से समझ सकें। फिलहाल यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर देते हैं जो कि अभी जर्नल एंट्री करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जानना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हम लोग जर्नल एंट्री अभी जो हम आपको समझाएंगे वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आए। लेकिन डिटेल में समझने के लिए आपको वो वीडियो देखना होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये क्या पॉइंट्स है कुछ, तो जैसा कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने वो वीडियो देख ली है और आपको ये समझ में आ गया होगा कि छूट जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो ये दो टाइप की एक तरीके से हो सकती है, एक है व्यापारिक छूट और दूसरा नकद छूट। वैसे भी छूट दो ही टाइप की होती है। हम यहाँ पे उन पॉइंट्स को देखेंगे जो कि जर्नल एंट्री करने के लिए हमें पता होना जरूरी है। सबसे पहला कि व्यापारिक छूट जो है वो उधार एवं नकद सौदे दोनों में ही दी जाती है, यानी कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो आपका सौदा अगर उधार हो रहा है या फिर नकद हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में दी जा सकती है या फिर मिल भी सकता है, ठीक है। और जबकि नकद छूट का है, ये सिर्फ और सिर्फ जब नकद सौदा हो रहा है, यानी कि पैसा या तो आप दे रहे हैं तब आपको मिलेगा, और या फिर अगर पैसा कहीं से आपको मिल रहा है तब आप उसको कोई नकद छूट दे सकते हैं, ठीक। दूसरा है कि व्यापारिक छूट किस मूल्य पर दिया जाता है, तो ये सूची या अंकित मूल्य पे, यानी कि जो भी MRP होती है या फिर जो भी उसका प्राइस होता है, रियल प्राइस होता है किसी भी वस्तु प्रोडक्ट का, उस पर दी जाती है। जबकि नकद छूट किस पे दी जाती है, ये भुगतान होने वाली राशि पर, यानी कि जितना पेमेंट हम लोग कर रहे हैं उस पेमेंट होने वाली राशि पे ये छूट दी जाती है। फिर है व्यापारिक छूट की प्रविष्टि नहीं होती, यानी कि इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट जो छूट का अमाउंट है उसको माइनस करके दिखाते हैं। जबकि नकद छूट की प्रविष्टि होती है, जब हम लोग किसी को कैश डिस्काउंट देते हैं या फिर हमें मिलता है तो उसको हम लोग लिख करके दिखाते हैं कि हमें इतना नकद छूट मिला है या फिर हमने इतना दिया है। जबकि व्यापारिक छूट में हम लोग नहीं दिखाते, हम लोग डायरेक्टली अमाउंट बस माइनस करके डायरेक्टली दिखा देते हैं। और लास्ट है ये व्यापारिक छूट की सर्वप्रथम गणना होती है, यानी कि अगर कोई भी लेन देन ऐसा हुआ है जिसमें दोनों छूट दी गई हैं या फिर ली गई हैं, यानी कि व्यापारिक छूट और नकद छूट दोनों की बात हुई है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग व्यापारिक छूट की गणना करेंगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके आधार पर हम लोग नकद छूट की गणना करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद होना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप जर्नल एंट्री आसानी से कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सौदों की ओर। तो हमारे जैसे सबसे पहला जो सौदा है वो है कि 5 अप्रैल 2024 को रवि से 6,000 रुपये के पूर्ण भुगतान में 5,950 रुपये प्राप्त हुए। यानी कि रवि कोई कस्टमर है, उसने 6,000 रुपये वो हमें देने वाला था, ठीक है, वो हमें 6,000 रुपये देने वाला था। जबकि 6,000 की जगह पे हमें कितना मिला है, 5,950 रुपये मिला है। यानी कि कितना नहीं मिला, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने का फ़र्क पड़ रहा है, 50 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। तो जो 50 रुपये आप यहाँ पे नहीं मिला है, आप क्या मान लेंगे उसे कि वो आपने डिस्काउंट दिया है, यानी कि आपने उसे क्या दिया है, छूट दी है 50 रुपये की। होता है ना कि जैसे हमें 6,000 रुपये पेमेंट करना था, हम गए 6,000 पेमेंट करने, तो फिर हमने कहा कि अरे भाई कुछ थोड़ा बहुत कम करिए, तो उसने कहा अच्छा चलो हम 50 रुपये कम कर दे रहे हैं, आप हमको 5,950 रुपये ही दे दो। तो जो 50 रुपये कम हो वो क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो रवि से हमें मिलने वाला था 6,000, जबकि हमें 5,950 मिला और 50 रुपये हमारा डिस्काउंट हो गया। अब इसकी एंट्री क्या होगी उसे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जर्नल का नियम पता होना चाहिए कि जर्नल में डेबिट और क्रेडिट का नियम क्या होता है। तो उसकी भी सेपरेट वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जा करके उसको देख लीजिए अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है कि डेबिट हम लोग कब करते हैं, क्रेडिट हम लोग कब करते हैं। दूसरी चीज़
कि अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही खाते होते हैं जो इसमें कि एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, तो हमने भी लास्ट वीडियो कंपाउंड एंट्री की बनाई थी, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है, एक से ज़्यादा खाते भी डेबिट या एक से ज़्यादा खाते भी क्रेडिट हो सकते हैं, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो वो दोनों वीडियो आपके लिए देखना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप इस वीडियो को समझ सकें। फिलहाल हम ये समझते हैं कि आपको वो सारे नियम पता हैं, तो यहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें सबसे पहले देखनी है कि कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, ताकि हम जनरल एंट्री काफ़ी आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले है कि रवि से हमें पैसा मिल रहा है। ठीक है, रवि से पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे रवि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो पहला खाता रवि प्रभावित हो रहा है। दूसरा, पूर्ण भुगतान में 5,900 रुपये प्राप्त हुए, यानी कि हमें पैसा प्राप्त हो रहा है, यानी कि दूसरा खाता हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पहला रवि, दूसरा कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट, और तीसरा क्या, 50 रुपये का जो छूट है उसको हम लोग डिस्काउंट अकाउंट के अंतर्गत दिखाएंगे, तो तीसरा जो है वो है डिस्काउंट। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये पैसा का पेमेंट हम लोग जब कर रहे हैं तब ये छूट मिल रहा है, तो इस वजह से ये कौन सा डिस्काउंट हुआ, ये हो गया कैश डिस्काउंट, यानी कि नकद भुगतान करते टाइम डिस्काउंट मिला, तो ये हो गया कैश डिस्काउंट, और इसकी एंट्री हम लोग करेंगे। अब देखिए, रवि से यहाँ पे हमें पैसा मिल रहा है, तो रवि क्या हो गया, देने वाला हो गया, और देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, टू रवि करके दिखा देंगे। फिर दूसरा, कैश हमें मिल रहा है, तो आने वाली संपत्ति जो होती है वो क्या होती है, डेबिट होती है, तो इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट कर दिए। फिर छूट यानी कि डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, तो छूट हम लोग दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंस हो गया या फिर एक हानि आप मान सकते हैं, यानी कि 50 रुपये आपको कम मिल रहा है, तो एक तरीके से ये लॉस हुआ, और हर एक लॉस जो है वो डेबिट होता है, या फिर आप इसको खर्च भी मान सकते हैं, तो ये हो गया डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कैश डिस्काउंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट भी लिखेंगे, तो ये समझ में आ रहा है कि आपने कैश डिस्काउंट के बारे में ही मेंशन किया। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रवि, ये हमारी एंट्री हो गई। रही बात जो अमाउंट है वो, तो देखिए रवि से हमें मिलने वाला था 6,000, तो इसलिए रवि के सामने हम लोग पूरा दिखा लेंगे 6,000। कैश में हमें मिला कितना है, 5,950, तो कैश के सामने 5,950 डेबिट कर देंगे, और 50 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया है, तो 50 रुपये डिस्काउंट के सामने दिखा देंगे। ठीक, तो सिंपल सा नरेशन हो गया, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, यानी कि उसे डिस्काउंट दिया। ठीक है, सिंपल सा। फिर है 7 अप्रैल को श्वेता से 4,570 रुपये नकद प्राप्त हुआ, उसे बट्टा दिया 30 रुपये। ठीक है, देखिए दोनों ही जो सौदे हैं वो लगभग सेम है। यहाँ पर बोला था कि 6,000 के पूर्ण भुगतान में 5,950 प्राप्त हुए, यानी यहाँ पे ये बताया है कि कितना मिलने वाला था और कितना मिला, और इस सौदे में बताया है कि कितना मिला और कितना डिस्काउंट दिया, तो इस हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि कितना मिलने वाला था। ठीक है, तो सेम एंट्री यहाँ पर भी वही होगी कि श्वेता से हमें पैसा मिल रहा है, तो श्वेता को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और पैसा मिल रहा है यानी कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और बट्टा यानी कि छूट यानी कि डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा। तो एंट्री सेम हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्वेता हो जाएगा। अमाउंट जो है वो हमें बताया कि 4,570 रुपये नकद प्राप्त हुआ, तो कैश के सामने 4,570 दिखा देंगे, 30 रुपये बट्टा दिया है तो 30 रुपये डिस्काउंट के सामने दिखा देंगे। टोटल कितना हो गया है, टोटल हो गया 4,600 रुपये। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें 4,600 श्वेता से मिलना था, जिसमें से कि 4,570 मिला और 30 रुपये डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, दोनों चीज़ें जो दोनों सौदे हैं सेम है, लिखने का तरीका अलग है, तो इसलिए हमने आपको दोनों दिखा दिया कि ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फिर है 9 तारीख को महेश को नकद भुगतान किया 6,840, और उसने कटौती थी 60 रुपये। ठीक है, सेम है ऊपर की तरह ही, यहाँ पे मिला था पैसा और यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर महेश को दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, महेश को दे रहे हैं, तो महेश पाने वाला हो गया, तो महेश को हम लोग डेबिट कर देंगे। नकद भुगतान दिया यानी कि पैसा दे रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा, तो टू कैश अकाउंट कर देंगे। और उसने कटौती दी यानी कि हमने किसी को पेमेंट किया और वहाँ से हमें छूट मिला, तो हमें फ़ायदा हो गया। ठीक है, अगर हमें किसी को 400 रुपये देना था और हमें 350 ही देना पड़ा, तो 50 रुपये जो हम नहीं दिए वो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री जगह महेश डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, और ये तीनों ही एंट्री में नकद लेन देन के टाइम पे डिस्काउंट की बात हुई है, इसलिए ये तीनों ही कंडीशन में डिस्काउंट जो है वो कैश डिस्काउंट यानी कि नकद छूट है, इसलिए उसकी एंट्री हम लोग कर रहे हैं। ठीक,
तो महेश को कितना दिया गया है 6840, तो कैश के सामने 6840 दिखा देंगे। आपको ये चीज़ ध्यान देनी कि आपको कहाँ पे कौन सा अमाउंट दिखाना है, ठीक है। तो जितना कैश में दिया जा रहा है वो कैश के सामने, जितना डिस्काउंट मिल रहा है वो डिस्काउंट के सामने, और दोनों को टोटल करेंगे तो हो जाएगा 6900 रुपया। वो हम महेश के सामने दिखाएंगे कि हमें महेश से 6900 मिलने वाला था, लेकिन मिला 6840 और 60 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दिया था, ठीक। फिर 12 तारीख को मीरा को 7600 के पूर्ण भुगतान में 7480 रुपये दिया है। सेम है एक तरीके से सौदा कि मीरा को हमें 7600 देना था, जबकि हमने दिया है 7480। तो जो 120 रुपये का डिफरेंस है वो क्या हुआ, वो हमें मिला है डिस्काउंट। ये चीज़ें हमें अपने से सोचनी पड़ेगी कि वो हमें मिला है डिस्काउंट। तो ये हो गया कैश डिस्काउंट का केस। तो यहाँ पे भी जो एंट्री है सेम एंट्री हो जाएगी, मीरा को डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अमाउंट क्या करेंगे 7600 मीरा को देना था, ठीक है, जबकि हमने दिया 7480 और 120 पे हमें डिस्काउंट मिला, तो टू डिस्काउंट अकाउंट करके दिखा देंगे। बिंग कैश पेड टू मीरा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक, ये सारी चीज़ें दिखा देंगे। तो ये चारों हमारा जो था वो कैश डिस्काउंट से रिलेटेड सिर्फ था, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नकद छूट की बात हुई थी, जिसपे कि हम लोग पेमेंट कर रहे थे या हमें पेमेंट मिल रहा था, तो डिस्काउंट का जो है वहाँ पे बात हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। 13 तारीख को है कि सुरेश को 10% व्यापारिक छूट पर 7000 रुपये अंकित मूल्य का माल बेचा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा है। सुरेश को 10% व्यापारिक छूट पर 7000 रुपये अंकित मूल्य का माल बेचा है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि ये जो छूट है ये कौन सी छूट है, व्यापारिक छूट है। तो यहाँ पे आपको क्या सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए कि व्यापारिक छूट की एंट्री नहीं होती है, ठीक है। तो हमें इतना पता है कि व्यापारिक छूट मिल रही है, बट इसकी हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। तो हमें एंट्री क्या करनी है, सिंपल सी, सुरेश को 7000 रुपये का माल बेचने की। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल सी, सुरेश आने वाला हो गया, सुरेश को हम लोग बेच रहे हैं तो सुरेश डेबिट हो जाएगा, और माल बेच रहे हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री सिंपल सी हम लोग क्या करेंगे, सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट करेंगे। अब बात आती है अमाउंट की। तो कितने का, 7000 अंकित मूल्य का माल, 10% व्यापारिक छूट पे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 नंबर लिखे हैं ना, तो नोट में हम 1 नंबर पे बता रहे हैं कि ये इतना अमाउंट कैसे आया। तो देखें 7000 का माल बेचा है, उसका 10% व्यापारिक छूट, तो 7000 का 10% कितना हो गया, 700 रुपये। तो हम लोग 7000 में से 700 रुपये का जो व्यापारिक छूट है वो माइनस करेंगे, तो कितना आएगा 6300। यानी कि 7000 का माल कितने में बेचा गया है, सुरेश को 6300 रुपये में बेचा गया है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अमाउंट माइनस करके 6300 रुपये दिखा देंगे। जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग में ही समझाए थे कि व्यापारिक छूट की एंट्री नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट माइनस करके दिखाया जाता है। तो बस हमने क्या किया, 7000 का माल था, उसमें से छूट का जो 700 रुपये वो माइनस किए, आया 6300। तो 6300 रुपये हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। नरेशन में बस आप मेंशन कर दीजिए कि बिंग गुड्स सोल्ड टू सुरेश एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 10% व्यापारिक छूट पे बेचा गया है, ठीक है। इसके अलावा एंट्री में आपको मेंशन नहीं करना है, ठीक है। तो ये व्यापारिक छूट का क्वेश्चन था, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 तारीख को, राम से 10% व्यापारिक कटौती तथा 2.5% नकद कटौती पर 8000 मूल्य का नकद माल खरीदा, ठीक। 10% व्यापारिक कटौती और 2.5% नकद कटौती पर 8000 मूल्य का माल नकद खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों छूट की बात की गई है। तो सबसे पहले व्यापारिक छूट की एंट्री नहीं होती है। दूसरा कि गणना सबसे पहले व्यापारिक कटौती की ही होगी जब हम लोग अमाउंट की बात करेंगे, लेकिन एंट्री व्यापारिक कटौती नहीं होगी। और तीसरा ये कि यहाँ पे राम से नकद माल खरीदा गया है, ठीक है। राम का मतलब नाम भी लिखा गया है और नकद शब्द भी यूज़ हुआ है, यानी कि ये सौदा जो है वो नकद है। तो यहाँ पे राम का जो नाम है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कस्टमर के नाम की कोई वैल्यू नहीं, कस्टमर नहीं सॉरी, जो भी सेलर है उसके नाम की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि माल नकद खरीदा गया, तो नकद का हम लोग एंट्री करेंगे। अब सिंपल सा, जब हम लोग माल खरीद रहे हैं किसी से, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, तो देखिए नकद माल खरीदा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। माल खरीदा गया है तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि नकद खरीदे यानी कि पैसा दिए हैं, तो कैश अकाउंट को
क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग पैसा दिए हैं तो हमें नकद छूट मिला है, 2.5% हमें नकद छूट मिला है, तो डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो डिस्काउंट फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदे को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अभी तक आपने देखा कि जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तब छूट मिलता है तो एंट्री क्या होती है। यहाँ पर उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ा है और बोला है कि जब हम लोग माल खरीद रहे हैं उसी टाइम पेमेंट कर रहे हैं तब हमें छूट मिली है, तो उसकी एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो माल खरीदने की एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि हमें डिस्काउंट यानी कि छूट भी मिली है, तो कैश डिस्काउंट के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट को भी क्रेडिट करके दिखाएंगे। अब आते हैं अमाउंट पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने माल कितने खरीदा। तो 8,000 का माल खरीदा गया था और हम आपको बताए थे कि सबसे पहले व्यापारिक छूट की गणना होगी। तो देखिए दूसरा नंबर पे है 8,000 का 10% व्यापारिक छूट मिला था, यानी कि 800 रुपये। तो 8,000 में से 800 रुपये व्यापारिक छूट का माइनस करेंगे तो हमारा जो माल हो गया वो कितने का हो गया, 7,200 का, यानी कि माल जो है वो कितने का खरीदा गया है, 7,200 का। तो परचेज के सामने 7,200 रुपये दिखा देंगे। अब 7,200 रुपये ही उसे पेमेंट करना था, लेकिन उसको इस रकम पे 2.5% की नकद छूट मिली। उसने माल जितना खरीदा उतने का ही पेमेंट करेगा, लेकिन जब वो पेमेंट करने गया तो इस पे उसको 2.5% की छूट मिली। कौन सी छूट, नकद छूट मिली। तो अब 7,200 का हम लोग 2.5% निकालेंगे तो कितना हो गया, 180 रुपये, यानी कि उसको 180 रुपये की छूट मिली। तो डिस्काउंट के सामने 180 रुपये हम लोग दिखा देंगे। अब जब उसको 7,200 का माल उसने खरीदा, ठीक है, चौथा 7,200 का माल उसने खरीदा, उसमें से 180 रुपये की उसको छूट मिली, यानी 180 रुपये उसे नहीं देना है, तो अब वो कितना पेमेंट करेगा, अब वो पेमेंट करेगा 7,020 रुपये। तो इस वजह से यहाँ पे कैश के सामने हम लोग दिखा देंगे 7,020 रुपये। ठीक, तो सबसे पहले जो सूची मूल्य या अंकित मूल्य होता है उस पर हम लोग निकालते हैं ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक छूट। उसके बाद व्यापारिक छूट माइनस करने के बाद जो रकम आती है उस रकम पे हम लोग निकालते हैं नकद छूट। ठीक है, नकद छूट जब निकाल लेंगे तो जो भी छूट की रकम होगी उसे माइनस करेंगे सामान के प्राइस में से, और जो अमाउंट आएगा वो हम लोग पेमेंट करेंगे और इसको हम लोग कैश के सामने दिखाएंगे। ठीक, आई होप कि आप लोग को ये प्रोसीजर जो है काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। बच्चे बहुत बार गलती करते हैं कि कौन से अमाउंट पे कौन सा छूट निकालना है और कहाँ किसे दिखाना है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, और नरेशन दिखा देंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड इन कैश एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 19 तारीख को रमेश को 5% व्यापारिक छूट पर 10,000 का माल बेचा। रमेश को 5% व्यापारिक छूट पर 10,000 का माल बेचा। ठीक है, यहाँ पे रमेश को माल बेचा गया है, तो सिंपल सी एंट्री क्या होगी, रमेश को माल बेचने की एंट्री करेंगे। तो रमेश को माल बेचने की एंट्री क्या हो जाएगी, रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री तो होती नहीं है, तो सिंपल सा रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। अब कितने का माल बेचा है, तो 10,000 का माल बेचा है 5% की व्यापारिक छूट पे। तो पाँचवा कौन सा है नोट, 10,000 का 5% निकालेंगे, कितना हो गया, 500 रुपये। तो 10,000 में से 500 रुपये छूट का माइनस करेंगे तो कितने पे माल बेचा, 9,500 रुपये का माल बेचा गया है रमेश को, तो इसलिए यहाँ पे 9,500 रुपये दिखा देंगे। उसके बाद हम 21 तारीख को अमित को 2.5% व्यापारिक छूट पर 5,000 का माल बेचा। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर है कि अमित को 2.5% की छूट पर 5,000 का माल बेचा, तो सेम सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। 21 तारीख को अमित डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर देंगे। अमाउंट क्या है, तो 5,000 का माल 2.5% पे 2.5%। अब इतना मैथ तो अब आप लोग को आता ही होगा, तो 5,000 का 2.5% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 125 रुपये हो जाएगा। तो 5,000 में से 125 पे माइनस करेंगे तो कितने का माल बेचा है, 4,875 का। 4,875 रुपये हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। नेक्स्ट है 24 तारीख को अमित ने 500 रुपये का अंकित मूल्य का माल लौटाया। देखिए 21 तारीख को अमित को माल बेचा गया है, ठीक है, 5,000 का 2.5% की छूट पे। 24 तारीख को अमित को कोई माल कुछ भी किसी भी वजह से पसंद नहीं आया होगा या फिर जो भी वजह रही होगी, उसने 5,000 के माल में से 500 रुपये का माल वापस कर दिया। ठीक है, 500 रुपये का माल वापस कर दिया। तो वापस करने की एंट्री क्या हो जाएगी, आपने बेचा था माल, सेल्स किया था तो वापस आ रहा है, तो वो क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। और सेल्स क्या होता है, डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किससे माल वापस आ रहा है, अमित से आ रहा है, तो टू अमित हो जाएगी। ये माल वापस होने की एंट्री हो जाएगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमित, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम अमित। अब यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट में आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन व्यापारिक छूट का है।
जब उसने माल भेजा तो व्यापारिक छूट दिया था, अब वो माल वापस कर रहा है तो हम लोग भी क्या करेंगे, व्यापारिक छूट का उसमें नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि उसने 500 रुपये अंकित मूल्य का माल लौटाया। अंकित मूल्य लिखने का मतलब ये है कि 5000 अंकित मूल्य का माल जब उसने 2.5% व्यापारिक छूट पे खरीदा, अब वो 500 रुपये अंकित मूल्य का माल लौटा रहा है, तो उसे जब वो माल मिला होगा तो वो तो छूट पे मिला है, तो अब वो वापस कर रहा है तो उसको पैसा भी तो वापस छूट में ही मिलेगा। तो इसलिए अब जब वो 500 अंकित मूल्य का माल वापस करे तो 500 रुपये का भी हम लोग 2.5% निकालेंगे, तो कितना छूट हो गया, 12.50, यानी कि 12.5 रुपये की छूट है। तो 500 रुपये में से 12.5 रुपये माइनस करेगा जो जिसने वापस करा है जो अमित, और उसको कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 487 रुपये, यानी कि 487 रुपये 50 पैसे उसे दिए जाएंगे माल के लिए। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान है, अगर ये व्यापारिक छूट का क्वेश्चन नहीं रहता, अगर सिर्फ 5000 का माल उसको बेचा गया होता और उसने 500 का माल वापस कर दिया होता, तो यहाँ पे हम लोग 5000 दिखा देते और यहाँ पे 500 दिखा देते। बट क्योंकि जब हम लोग सेल कर रहे हैं उस टाइम हमने 2.5% का व्यापारिक छूट दिया है, तो जब हम लोग रिटर्न करेंगे तो उस टाइम पे भी जितना हम लोग रिटर्न करें उसका 2.5% छूट निकाल कर ही रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर लास्ट है, रमेश से पूर्ण भुगतान में 9000 रुपये मिले। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जब भी ऐसा कुछ आता है, जब आपको कई सारे लेन देन दिए हुए हैं और ऐसा कुछ लिख के आ रहा है कि किसी व्यक्ति से पूर्ण भुगतान में इतने मिले या फिर किसी को पूर्ण भुगतान में हमने इतना दिया, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या पीछे, यानी पीछे के जो लेन देन है उस लेन देन में कहीं पे भी उस व्यक्ति से हमारा कोई लेन देन हुआ है। तो जैसे रमेश से हमें मिल रहा है, तो अब हमें देखना है कि ऊपर पूरा यहाँ से लेकर के लास्ट तक हमें ये चेक करना है कि रमेश से हमारा कोई सौदा हुआ है इसके पहले या नहीं। तो देखिए सबसे हाँ, 19 तारीख को हमारा रमेश से सौदा हुआ है, तो रमेश को हमने 5% व्यापारिक छूट पर 10,000 का माल बेचा था 19 तारीख को, और 28 तारीख को लिखा है कि रमेश से पूर्ण भुगतान में 9,000 रुपये मिले हैं। यानी कि ये जो 28 तारीख का लेन देन है ये हमारे 19 तारीख से रिलेटेड है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अब करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या सौदा हुआ था। यहाँ पे हुआ था, रमेश को हमने 19 तारीख को माल बेचा था, रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट किए थे, कितने का माल बेचे थे, 9,500 रुपये का माल बेचे थे। अब यहाँ पे है कि पूर्ण भुगतान में 9,000 मिले। अब आप देखिए 9,500 का माल आपने बेचा और पूर्ण भुगतान में आपको 9,000 रुपये बस मिल रहा है, तो इसका मतलब जो 500 रुपये का डिफरेंस हो रहा है वो क्या हुआ, वो हो गया आपका कैश डिस्काउंट, यानी कि नकद छूट। यानी कि जब हमने रमेश को माल बेच दिया 9,500 रुपये का, मतलब 10,000 का माल बेचे थे, 5% का व्यापारिक छूट दिए थे, तो उसको हमने माल दिया था 9,500 रुपये का। जब वो हमें पेमेंट करता तो कितना पेमेंट करता, 9,500 रुपये पेमेंट करता, बट वो हमें पेमेंट कर रहा है 9,000 रुपये। तो हम यानी कि जो 500 रुपये है वो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, 500 रुपये की हमने उसको छूट दे दी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रमेश से मिल रहा है, ठीक, तो रमेश को क्रेडिट कर देंगे, क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब क्योंकि छूट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। तो एंट्री सिंपल सी हो गई, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब यहाँ पे अमाउंट है, रमेश से हमें मिलना था 9,500 रुपये, मिला है सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपये, तो हमने डिस्काउंट कितने का दिया, 500 रुपये का। ठीक, ये सिंपल सा जैसा हमने स्टार्टिंग में 1-2 एंट्रीज देखी हैं सेम वही चीज़ है, बट यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है। अब जैसे अगर आप पीछे नहीं ध्यान देते कि आपका कोई लेन देन हुआ है कि नहीं, तो आप कन्फ्यूज़न में हो जाते कि पूर्ण भुगतान में 9,000 मिले तो हम डिस्काउंट कितना निकालेंगे या फिर कितना मिलने वाला था, ये तो आपको पता नहीं है। तो क्यों नहीं यहाँ पे लिखा, क्योंकि इसका सौदा पहले हो चुका है। तो आपको ये चीज़ एक बार चेक करनी होगी, जब कई सारे लेन देन लिखे हो और ऐसा कोई सौदा लिख करके आए तो आपको पीछे एक बार ये चेक करना होगा कि उस व्यक्ति से रिलेटेड कोई और अन्य सौदा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक, तो सिंपल था, रमेश से पूर्ण भुगतान में 9,000 मिले, तो हमने यहाँ पे ये एंट्री करके दिखा दी। नोट्स में भी हमने दिखा दिया सिंपल सा, वैसे इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी हमने दिखा दिया कि 9,500 मिलने वाला था, 9,000 मिला, तो 500 रुपये आपका कैश डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आज हमने समझा कि डिस्काउंट का
क्वेश्चंस रहते हैं तो हम लोग उनकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं। और जो हमने आपको यहाँ पे नोट्स में ये अमाउंट निकाल करके दिखाया, आपको भी एग्ज़ाम में सेम ऐसे ही करके दिखाना है। इससे क्या होगा, इससे जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि आपने ये सारी चीज़ें जो है वो खुद से समझ के की हुई हैं। ठीक है, बस आप ऐसे ही अमाउंट छाप देंगे तो उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने कैसे अमाउंट निकाला है, और हो सकता है कि वो ये भी सोच सकता है कि आपने चीटिंग भी की है। ठीक है, तो ये चीज़ें दिखाना ज़रूरी रहता है। इससे एग्जामिनर को भी हेल्प होती है आपके क्वेश्चंस को समझने में, और आपको भी आसानी रहेगी और मार्क्स भी जो है वो अच्छे आएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कुछ और जनरल एंट्रीज़ के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।